अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं उन बहनों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त सी टिप्स लेकर आई हूँ जिसे देखने के बाद हो जाएगी ज़िंदगी आसान। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो चलिए आपको बताती हूँ कि नॉन स्टिक के बर्तन के जो कॉर्नर होते हैं उसको हमने किस तरह से साफ़ करना है। जो गंदे हो जाते हैं इसको साफ़ करना मुश्किल होता है और हम किस तरीके के साथ इसको हम साफ़ कर सकते हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं मेरे पास है एक नॉन स्टिक का ढक्कन और इसके जो कॉर्नर है सारे कॉर्नर के ऊपर मैल की चाय लगी हुई है। तो जब हम खाना बनाते हैं तो यही मैल खाने के अंदर चली जाती है। तो आज मैं आपको बताती हूँ कि इसको किस तरह से आपने करना है। तो इधर मेरे पास है एक मेडिसिन का खाली रैपर। तो इसी तरह से आपने खाली मेडिसिन का पत्ता ले लेना है। तो इधर मेरे पास है पैनडार, लेकिन पैनडार खाली नहीं है तो इसलिए मेरे पास ये वाला पत्ता है, इसलिए मैं यही यूज़ करूँगी। और इसके जो कॉर्नर होते हैं वो हार्ड होते हैं, इसलिए हम इसी कॉर्नर की वजह से, हार्ड की वजह से हम इसको अच्छे से साफ़ कर लोगे। तो इस तरह से आपने इसको कोनों की मदद से सफाई करनी है। इस तरह से पत्ते को हमने इसके जो कोने हैं उसके साथ इस तरह से इसे साफ़ करते जाना है, अच्छे से इसे साफ़ करते जाना है ताकि इसके अंदर जो भी मैल है वो अच्छे से निकल जाए, क्योंकि इसके जो कॉर्नर होते हैं वो बहुत ही हार्ड होते हैं। तो इसलिए आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्ती इसकी सफाई हो रही है। तो इसलिए आप देखें कितनी मैल इसके ऊपर निकल चुकी है। तो अगर इसके अंदर भी आप इसे भी साफ़ करना चाहें तो इस तरह से इसे पेज को खोल लें और खोलकर इसको अच्छे से आप साफ़ कर लें, फिर ही अच्छे से ये भी साफ़ होगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कितनी मैल इसके अंदर ऊपर से निकल चुकी है। तो इस तरह से हमें ज़्यादा ज़ोर लगाना नहीं पड़ता, क्योंकि जो मेडिसिन के जो कॉर्नर होते हैं वो हार्ड होते हैं और आसानी के साथ जो भी मैल वगैरह होती है वो उतर जाती है। तो आप देख लें कितनी ज़बरदस्त इसकी सफाई हो चुकी है। तो चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो अक्सर छोटे बच्चों को मुश्किल होती है चूड़ियाँ पहनना या उतारना। तो मैं छोटी सी आपके साथ एक टिप शेयर करूँगी, आपकी टेंशन ख़त्म कर दूँगी। जब आपने चूड़ियाँ उतारनी हो तो आपने इस तरह से शापर हाथों पे चढ़ा लेना है। तो ये शापर तो हर घर में मौजूद होता है, ना कि हम इसको ज़ाया करें बल्कि इसका हम फ़ायदा उठाएं। इस तरह से हाथों से आपने हाथों के ऊपर इस तरह से शापर को चढ़ा लेना है। अब जो चूड़ियाँ हैं उसके अंदर से इस तरह से शापर को आपने गुजार लेना है। तो इस तरह से चूड़ियों के अंदर से सारे शापर को आपने गुजार लेना है, जितने भी चूड़ियाँ हैं। अब आप आसानी के साथ चूड़ियों को उतार सकते हैं। तो इस तरह से शापर हमने चढ़ा लिए है। अब हम चूड़ियों को पकड़ेंगे और आसानी के साथ हम चूड़ियों को उतार लेंगे। इस तरह से आप देखिए कितनी आसानी के साथ चूड़ियाँ उतर चुकी हैं। तो इसी तरह अगर आपने चूड़ियाँ पहननी हो तो इसी तरह आपने शापर को हाथों के ऊपर चढ़ा लेना है। चढ़ाने के बाद इसी तरह आपने चूड़ी को आस्ता आस्ता से आपने पहन लेना है। तो आपने देखा कितना इजी तरीका है चूड़ियों को पहनना और उतारना। तो इसी तरह चूड़ियाँ उतारने की और पहनने की टेंशन ख़त्म। तो कैसी लगी आपको ये वाली टिप। तो इसी तरह मैं एक और टिप आपके साथ शेयर करूंगी। यहाँ तक कि यहाँ पर मेरे पास है एक बोतल जो हर घर में मौजूद होती है, पेप्सी की हो जो भी हो, इस तरह की घर में आप बोतल इस्तेमाल करते हैं, कोल्ड ड्रिंक इस्तेमाल करते हैं। इसको आपने ज़ाया नहीं करना बल्कि हम इसको इस्तेमाल में लाएंगे। तो इस तरह से हमने एक छुरी ले लेनी है, छुरी को अच्छे से हमने गर्म कर लेना है और इस तरह से दरमियान से इसको हमने कट कर देना है। तो इस तरह से छुरी के साथ मैंने इसको दरमियान से कट कर लिया है। आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त इसकी कटिंग हो चुकी है। तो इधर मेरे पास है छुरियाँ और कटर, और जब हम इस्तेमाल करते हैं चमचों के अंदर से हम छुरियों को ढूंढते हैं, चमचों के अंदर से हम कटर ढूंढते हैं कि किधर चमची है, कटर किधर गया है। तो बड़ा आसान तरीका है। तो इस तरह से चमचियाँ आप सेपरेट करें और छुरी और कटर को आप इस तरह से इसके अंदर डाल दें। तो बहुत ही ईजी तरीका है, जब भी आप इसे इस्तेमाल करें छुरी निकालें और इसे इस्तेमाल करें। तो कैसी लगी आपको ये वाली टिप। तो जो इसका नीचे वाला हिस्सा है इसको भी हमने ज़ाया नहीं करना बल्कि इसको भी हम इस्तेमाल में लाएंगे। तो इसी तरह छुरी को मैंने अच्छे से गर्म कर लिया है और दोनों तरफ से इस तरह से मैं सुराख निकाल लूँगी। इस तरह से दोनों तरफ से मैंने सुराख निकाल लिए हैं। तो इधर मेरे पास है एक डोरी। तो इस तरह से मैं डोरी इसके अंदर से गुजार लूँगी। गुजारने के बाद इसे अच्छे से इस तरह से गिरा दे दूँगी। कोई भी आपके पास डोरी हो, कोई भी हो, आप उससे इस्तेमाल आप कर सकते हैं। इस तरह से अच्छे से गिरा देने के बाद मैं दूसरी तरफ से भी इसको मैं इस तरह से दूसरे सुराख से गुजार लूँगी। बहुत ही ज़बरदस्त टिप है, आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो इसी तरह इसको भी मैं अच्छे से गिरा दे दूँगी। तो इस तरह से मैंने इसको भी अच्छे से गिरा दे दी है। तो आप देखें कितनी ज़बरदस्त सी
ये भी बन चुकी है। तो अब ये ढक्कन जो है इसको हमने ज़ाया कर देना है। तो इस तरह से इधर टैब है, टैब के साथ हम इसको लटका देंगे और बर्तन धोने के बाद लोहे की ये वाली जो जाली है इसके अंदर हम रख देंगे। इस तरह से इसके अंदर रख देंगे। और अगर आपके पास कोई भी स्कॉच ब्राइट है, कोई भी स्पंज वगैरह है जिससे आप बर्तन वॉश करते हैं, या इस तरह का कोई भी कपड़ा हो, उसे अच्छे से वॉश करें और वॉश करने के बाद इधर रख दें। तो इससे क्या होता है कि जो भी पानी वगैरह होता है, जो भी होगा कतरा कतरा इसके अंदर से रिलीज़ होता जाएगा। तो इस तरह करने से बर्तनों के अंदर से ज़रा भी स्मेल नहीं आएगी, क्योंकि हमने इसे वॉश किया है, वॉश करके इधर लटका दिया है और इसका पानी रिलीज़ होता जाएगा। तो कैसी लगी आज की ये वाली टिप? तो ये टिप बहुत ही स्पेशल होने वाली है उन बहनों के लिए जो परेशान होती है, जिनके जो कैबिन वगैरह होते हैं वो ख़राब हो जाते हैं, टाइलें ख़राब हो जाती हैं, पिलाहट आ जाती है और उनको साफ़ करना मुश्किल होता है। तो आज मैं उन बहनों के लिए ये वाली टिप लेकर आई हूँ। तो सबसे पहले तवे के ऊपर हमने 2 चम्मच भरकर नमक ऐड कर देने हैं और उसके बाद इसमें हम शैम्पू ऐड कर देंगे। शैम्पू आपके घर में जो भी अवेलेबल हो वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसमें हम ऐड कर देंगे हाफ़ कप इसमें हम पानी का। तो इस तरह से हाफ़ कप इसमें हम पानी का ऐड करने के बाद हम चूल्हे को ऑन कर देंगे और इसे अच्छे से मिक्स करते जाएंगे ताकि शैम्पू नमक अच्छे से हल हो जाए। तो इस तरह से अच्छे से मिक्स करने के बाद फिर हम थोड़ा सा पानी और ऐड करेंगे। तो फिर से हम इसे अच्छे से मिक्स करते रहेंगे। फ्लेम हम ऑन ही रखेंगे, लो फ्लेम पर हम इसे पकाते रहेंगे। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त सी रेमेडी आप लोगों के लिए बना रही हूँ, जिससे आपकी रोज़ की परेशानी ख़त्म हो जाएगी। इस तरह से नमक और शैम्पू को अच्छे से मिक्स करने के बाद अब इसमें हम लेमन शामिल कर देंगे। तो इधर मेरे पास थे 2 लेमन, अब 2 लेमन ही इसमें मैं काट कर शामिल कर दूँगी। तो अगर आपके पास ज़्यादा है तो आप ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं, कम से कम आप इसमें 2 टेबलस्पून के करीब जूस ऐड कर सकते हैं। तो अब 1 से 2 मिनट के लिए हम इसे पका लेंगे नींबू को शैम्पू के साथ। इस तरह से अच्छे से पकाने के बाद अब हम फ्लेम को कर देते हैं बंद और इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो इस तरह से एक प्लेट में हमने इसे निकाल ली है। अब इसमें हम ऐड कर देंगे 1 टेबलस्पून भरकर बेकिंग सोडा। अब बेकिंग सोडा ऐड करने के बाद फिर से हम अच्छे से इसे मिक्स कर देंगे ताकि बेकिंग सोडा जो है वो अच्छे से इसके अंदर हल हो जाए। तो जैसा कि ये वाली जो टाइलें हैं गंदी हो चुकी हैं, इन्हें डेली साफ़ करना मुश्किल होता है। ये हर घर की ही परेशानी है, ये परेशानी आपकी मैं दूर कर दूँगी। अब जो मेरे पास है लिक्विड मैंने तैयार किया है, इसको अब चम्मच के साथ इस तरह से सारे ऊपर टाइलों के ऊपर इस तरह से अप्लाई करती जाऊँगी। तो इस तरह से अच्छे से अप्लाई करने के बाद, और अप्लाई हमने जो लिक्विड हमने तैयार किया है वो नीम गर्म होना चाहिए। नीम गर्म ही हम इसे इस्तेमाल करेंगे। इस तरह से मेरे पास है एक बुरश, अब बुरश के ज़रिए हम सारी टाइलों को अच्छे से साफ़ कर देंगे। तो अगर आपके पास बुरश नहीं है तो आप कोई और चीज़ भी जाली वगैरह ले सकते हैं, उसके साथ भी आप साफ़ कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त सी मिनटों में मैल और कचाल इसकी उतर रही है। तो इस तरह से हम इसी तरह हम अच्छे से इसे रगड़ते रहेंगे ताकि मज़ीद अच्छे से साफ़ हो जाए। तो अब रगड़ने के बाद इधर मेरे पास है साफ़ कपड़ा। अब साफ़ कपड़े की मदद से हम सारी टाइलों को मज़ीद अच्छे से साफ़ कर लेंगे। तो आप देखें कितनी ज़बरदस्त टाइलें चमक रही हैं, ज़रा भी इसके ऊपर धाग धब्बा पलाहट वगैरह नहीं है। तो आप ये वाली रेमेडी ज़रूर ट्राई करके देखें। देखिए कितनी ज़बरदस्त और इसके ऊपर शाइनिंग भी आ चुकी है। तो जिस कपड़े के साथ मैंने टाइलों को अच्छे से साफ़ किया है, तो ये देखें इस कपड़े के साथ मैंने टाइलों को अच्छे से साफ़ किया। जो भी इसके ऊपर मैल कुचैल थी, इसकी पलाहट थी, वो सारी उतर चुकी है और टाइलें बहुत ज़्यादा चमक रही हैं। ऐसे लग रहा है कि जैसे आज ही न्यू लगाई हैं। तो कैसी लगी मेरी बहनों के आज की ये वाली रेमेडी? तो उम्मीद है अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और अपनी दुआ में याद रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।